अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एजुकेशन हब। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। यानी दर्ज झैल में से कौन सी अशकाल तफ़ाल को ज़ाहिर करती हैं और किस किस्म के तफ़ाल हैं। यानी इसमें हमने ये बताना है कि कौन सी डायग्राम है वो फंक्शन को ज़ाहिर करती है, यानी कौन सी फंक्शन है और कौन सी फंक्शन नहीं है। अगर वो फंक्शन है तो फिर कौन सी किस्म है फंक्शन की। इससे पहले हमने एक लेक्चर ऑलरेडी मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें फंक्शन और उसकी टाइप्स को जो है डिटेल के साथ समझाया गया है। इसमें भी हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। अगर पहले वाले आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम फंक्शंस को देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसी से ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और साथ में हम एक एग्जांपल भी करेंगे साथ साथ। तो ये कहता है ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। रिलेशन क्या होता है, यानी रिलेशन हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है उसके अंदर 4 रिलेशन हमने मालूम किए हैं। यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला था, उसी के अंदर से हमने रिलेशन निकाले हैं जो मुख्तलिफ कंडीशन थी उसके मुताबिक। रिलेशन यही होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर हम ले लेते हैं, वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन कहलाता है, जिसमें उसी के ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी एम्प्टी सेट नहीं है, खाली सेट नहीं है। तो वो अगर ये कंडीशंस पूरी करते हैं, 3 कंडीशन दी हुई हैं सेट की, तो फिर हम उसे फंक्शन कहेंगे। लेट कर लेते हैं हमारे पास दो सेट जो हैं, सेट ए जो है 1 2 है और सेट बी जो है 3 4 5 है। यानी ये ए और बी जो हमारे पास सेट हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। एक एग्जांपल के साथ साथ हम इसको समझते जाएंगे ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो कहता है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी एफ जो है एक रिलेशन है, जिस रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर हम एफ दे देते हैं नाम, क्योंकि फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि एफ जो है एक रिलेशन है। यानी उस रिलेशन को हमने एफ का नाम दे दिया है जो कि सेट ए टू बी है। यानी दैट इज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम इसके ए क्रॉस बी मालूम करेंगे और उसका एक सबसेट है। यानी ए और बी जो हमने लिखे हैं इसके ए क्रॉस बी मालूम कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। अभी ए क्रॉस बी हम कैसे मालूम करते हैं ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। तो ए क्रॉस बी करेंगे, पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लेंगे, फिर सेट बी के एलिमेंट लिख लेंगे। अब इस सेट ए का पहला एलिमेंट जैसे 1 है, वो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर्स या बैंड रिलेशन बनाएगा। इसी तरह इसका सेकंड एलिमेंट भी जो है वो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ बनाएगा। पहले हम 1 के बनाते हैं तो 1 का पहले 3 के साथ पेयर बन जाएगा, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। इसी तरह फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। ये सेट ए के अब ये हमने ए क्रॉस बी मालूम कर लिया है, यानी ये अब इसका सबसेट होगा। सबसेट से मुराद ये है कि इसके टोटल अब 6 ऑर्डर पेयर्स हैं, इनमें से 2 4 5 ऑर्डर पेयर्स हम ले सकते हैं। ये सबसेट का मतलब यही होता है ना कि इसके जो टोटल ऑर्डर पेयर्स हैं इनमें से कम ऑर्डर पेयर होंगे और इसी के अंदर से होंगे, कोई और ऑर्डर पेयर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम 2 ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, 1 3 एंड 2 4। तो ये उसका सबसेट है। दूसरी इसमें कंडीशन क्या है, डोमेन एफ इज इक्वल टू ए। अब जो हमने ये रिलेशन निकाला है इसको हमने एफ का नाम दिया है, इसकी जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी डोमेन क्या है, जो 1 एंड 2 डोमेन क्या होते हैं, जो रिलेशन जो होता है, जैसे इसमें हमने एफ जो है एक रिलेशन है हमारे पास,
इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होती है और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होती है। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट है 1 एंड 2 जो कि सेट ए के बराबर है, यानी दूसरी कंडीशन ये पूरी होगी तो वो सेट होगा। अब इसकी डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर है, तो ये पहली और दूसरी दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, इस लिहाज से ये फंक्शन है। लेकिन अगर कोई हम इस तरह का पेयर ले लें, जैसे हम इसमें सिर्फ एक ऑर्डर पेयर लेते हैं 1 3, ये पहली कंडीशन तो पूरी कर रहा है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, लेकिन इसकी डोमेन जो आएगी सिर्फ 1 आएगा और वो जो है सेट ए के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं होगा। पहली कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन दूसरी पूरी नहीं हो रही। इसी तरह तीसरी कंडीशन है, अगर कोई फंक्शन रिलेशन भी है वो पूरी करता है तो फिर वो फंक्शन होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन। यानी इसमें जो हमने रिलेशन एफ लिया है इसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो हमने लिया है ये है 1 3 एंड 2 4। इसमें देखें फर्स्ट एलिमेंट पहले रिलेशन में 1 है और दूसरे में 2 है, रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन तो ये तीसरी कंडीशन भी पूरी करता है, तो इस लिहाज से ये फंक्शन है। अगर हम इस तरह से ले लेते हैं रिलेशन, यानी जैसे 1 3 है फिर 1 4 ले लेते हैं, तो इसमें देखें फर्स्ट में भी 1 है और सेकंड में भी 1 है, यानी 1 जो है दो एलिमेंट्स के साथ पेयर बना रहा है और रिपीट हो रहा है, तो फिर ये फंक्शन की तीसरी जो कंडीशन है उसको फिल नहीं करता, इस वजह से भी ये फंक्शन नहीं होगा। यानी पहली कंडीशन ये कि ए क्रॉस बी का वो सबसेट होना चाहिए, ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दूसरी कंडीशन उसकी डोमेन हमेशा सेट ए के बराबर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि सेट ए का जो यानी उस रिलेशन का या उस फंक्शन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक एलिमेंट दो मरतबा नहीं आना चाहिए। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैप करे। अब मैप का होता है, हमने जो सर्कल बनाया है इसमें फर्स्ट में सेट ए के एलिमेंट हैं, दूसरे में सेट बी के एलिमेंट हैं। ए में जो है 1 2 है और डी में जो है 3 4 5 है। अब इस रिलेशन के मुताबिक जो हमने लिया है 1 3 एंड 2 4, यानी 1 जो है वो 3 के साथ मैप कर रहा है और 2 जो है वो 4 के साथ मैप कर रहा है, यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक डिफरेंट एलिमेंट से मैप कर रहा है। ये जो हमने एरो साइन बनाया इसको मैपिंग कहते हैं, यानी ये इसी के साथ मैप कर रहा है। अब फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैप कर सकता है, यानी ये 3 के साथ 1 मैप कर रहा है, अगर यही 1 4 के साथ भी मैप करे तो फिर ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करता, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखें, जिस तरह हमने कहा ना कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स का उस रिलेशन के अंदर तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, इसी तरह यानी फर्स्ट एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट्स के साथ मैप नहीं करेगा। अगर वो उसमें रिलेशन में होगा तो इसका मतलब है कि वो मैप भी दो के साथ करेगा, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। एक और बात ध्यान में रखें कि सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के दो मुख्तलिफ एलिमेंट से मैप कर सकता है। जैसे इसमें 1 जो है वो 3 के साथ है, इसी तरह यही जो है 3 2 के साथ भी मैप कर सकता है, यानी 1 3 और 2 3 ये सेम एलिमेंट के साथ सेट बी के साथ मैप कर सकते हैं, तब तो वो फंक्शन हो सकता है। लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट बैक वक्त सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर सकता। इस फर्क को आपने जहन में रखना है। सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से भी वो मैप कर सकता है, फंक्शन बन सकता है। लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट एक वक्त में सेट बी के एक एलिमेंट के साथ ही मैप करेगा, एक से ज़्यादा के साथ वो मैप नहीं करेगा। अगर वो एक से ज़्यादा के साथ मैप कर रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा।
उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें एक और चीज़ जो है अहम है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि आगे जो हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन देखने हैं तो उसमें ये चीज़ आपको मालूम होगी तो हम उसकी टाइप्स को डिस्कस कर सकेंगे। हमने डोमेन और रेंज पढ़ी है। डोमेन क्या होते हैं, जो हम उस से रिलेशन लेते हैं, जैसे इसमें 1 3 एंड 2 4 लिया है, ये एक रिलेशन है। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, जैसे इसकी डोमेन 1 और 2 है। इसी तरह इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होती है, जैसे इसमें 3 एंड 4 है, ये इसकी रेंज है। तीसरी जो चीज़ होती है एक होती है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, जो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन होते हैं। जैसे इसमें सेट बी के अंदर है 3 4 5, ये क्या है, कोडोमेन है। रेंज वो एलिमेंट होंगे जो उस रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे, जैसे 2 एंड 4 हैं। लेकिन कोडोमेन वो होंगे जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो बेशक मैप कर रहे हों या ना मैप कर रहे हों, लेकिन वो कोडोमेन में मौजूद होंगे। तीसरी इसमें चीज़ जो है वो कोडोमेन है। कोडोमेन ये होता है जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम वो सब के सब कोडोमेन होंगे। जैसे इसमें सेट बी के एलिमेंट हैं 3 4 एंड 5, ये कोडोमेन हो गए। अब इसमें देखें 1 जो है वो 3 के साथ मैप कर रहा है, 2 जो है वो 4 के साथ मैप कर रहा है, और जो 5 जो है वो किसी के साथ भी मैप नहीं कर रहा। इसलिए इसकी रेंज जो है 2 एंड 3 एंड 4 है। रेंज इसकी है 3 एंड 4, लेकिन कोडोमेन इसकी क्या है, 3 4 एंड 5। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं बेशक वो मैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कोडोमेन में शामिल हैं, वो कोडोमेन होंगे। लेकिन जो सिर्फ मैप कर रहे होंगे वो सिर्फ रेंज होंगे। जैसे 3 और 4 मैप कर रहे हैं या ऑर्डर पेयर या उस फंक्शन के अंदर मौजूद है उन ऑर्डर पेयर में, वो उसकी रेंज है। और जो मैप कर रहे हैं या ना कर रहे हैं वो उसकी कोडोमेन होंगे। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शंस की टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी कोडोमेन और रेंज जो होती है वो बराबर नहीं होती। यानी हम ऐसे समझ लें, आप ऐसे समझ लें कि रेंज जो होती है वो सबसेट होती है बी का, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो ए के एलिमेंट्स के साथ मैप नहीं करते। कम से कम एक इजाफी एलिमेंट लाजमी होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर रहा होता, किसी भी एलिमेंट के आउटपुट नहीं होता। जो अभी हमने एग्जांपल देखी है ये भी ऐसे समझ लें कि इनटू फंक्शन की टाइ एग्जांपल बन सकती है, क्योंकि इसमें भी 3 और 4 जो है वो तो आउटपुट में है शामिल है, लेकिन 5 जो है वो नहीं है। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सेट ए में हमारे पास 1 3 और 5 हैं, जबकि सेट बी में 2 4 6 और 8 है। 1 जो है वो 2 के साथ मैप कर रहा है, यानी 1 का आउटपुट 2 है, 3 जो है 4 के साथ, और 5 जो है वो 6 के साथ है। जबकि इसमें 8 जो है वो किसी की आउटपुट नहीं है, किसी के साथ भी मैपिंग नहीं कर रहा। तो ये एक n2 फंक्शन है, क्योंकि इसके सेट बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज में शामिल नहीं है। अब इसमें अगर कोडोमेन और रेंज हम देखें तो इसकी कोडोमेन जो है 2 4 6 और 8 है, जबकि रेंज जो है 2 4 6 है, क्योंकि यही आउटपुट में शामिल है। इनटू फंक्शन में रेंज जो होगी वो सबसेट होगी बी का, यानी रेंज में कम से कम एक एलिमेंट इजाफी लाजमी होगा, एक से ज़्यादा भी इजाफी हो सकते हैं। इनटू फंक्शन की ये खासियत है। दूसरे नंबर पर है 1 1 फंक्शन। नाम से ही ज़ाहिर है 1 1 से मुराद है कि हर एक एलिमेंट की आउटपुट एक ही होगी, यानी हर एक मेन एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से मैपिंग करेगा। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जो अभी हमने 2 एग्जांपल्स देखे हैं ये 1 1 फंक्शन भी हैं।
क्योंकि इनमें देखें हर एक एलिमेंट की आउटपुट भी एक है। ऐसा नहीं है कि एक आउटपुट के दो इनपुट्स इसमें दी हुई हूँ, हर एक एलिमेंट अलग अलग आउटपुट से मैप कर रहा है। तो 1 1 की यही कंडीशन है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मैप कर रहा हो। इसमें ये लाजमी शर्त नहीं है कि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो इजाफी हों, यानी कोड डोमेन और रेंज बराबर भी हो सकती है, कोड डोमेन और रेंज बराबर नहीं भी हो सकती। बराबर हो ना हो इसमें 1 1 फंक्शन से हमें ताल्लुक़ नहीं है। हम 1 1 फंक्शन में हमने सिर्फ ये देखना है कि हर इनपुट की एक मखसूस आउटपुट हो, या सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से मैप कर रहा हो, तो उसे हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। तीसरी टाइप है ऑन टू फंक्शन, जिसे सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर रेंज जो होती है वो कोड डोमेन के बराबर होती है, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स के साथ मैप कर रहे होते हैं, कोई भी इजाफी एलिमेंट नहीं होता, तो उसे हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अगर जो हमने पहले एग्जांपल्स देखी हैं उसके मुताबिक उन दोनों में कम से कम बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो इजाफी मौजूद है। अगर वो इजाफी एलिमेंट को हम ख़त्म कर दें तो ये ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे। यानी ऑन टू में रेंज जो होती है वो बराबर होती है कोड डोमेन के, या रेंज जो होती है वो बराबर होती है सेट बी के। इसकी ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर वो ऑन टू फंक्शन होगा। इस हिसाब से 1 1 फंक्शन जो है वो ऑन टू भी हो सकता है, लेकिन इनटू फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि इनटू फंक्शन में हमेशा रेंज और कोड डोमेन बराबर नहीं होती, और ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोड डोमेन बराबर होती है। इसलिए इनटू फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता और ऑन टू फंक्शन इनटू नहीं हो सकता। जबकि जो 1 1 फंक्शन है वो इनटू फंक्शन भी हो सकता है और ऑन टू फंक्शन भी हो सकता है, यानी 1 1 इन दोनों में से किसी और फंक्शन की भी कंडीशंस पूरी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हमने जो एग्जांपल देखी हैं इसमें आप देखें, जो 1 1 फंक्शन है वो ऑन टू भी बन सकता है अगर उसके बी सेट के तमाम एलिमेंट्स मैप कर रहे हों, और वो अगर ऐसी कंडीशन है जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमने ली है, इसका आखिरी एलिमेंट 8 जो है हमने ख़त्म कर दिया है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 इस लिहाज से है कि इसमें जो तमाम एलिमेंट्स एक एक एलिमेंट के साथ आउटपुट बना रहे हैं, हर एक अलग अलग से मैपिंग कर रहा है, और ऑन टू इस लिहाज से है कि इसकी कोड डोमेन और रेंज बराबर है, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स किसी न किसी के साथ मैपिंग कर रहे हैं। इसलिए 1 1 और ऑन टू दोनों होने की वजह से ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन बिज़ात खुद कोई अलग से फंक्शन नहीं है। अगर कोई फंक्शन इन दोनों कंडीशन पर पूरा उतरता है, इन टू ऑन टू और 1 1 की, तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। फर्स्ट फिगर देखते हैं। फर्स्ट फिगर में सेट ए में जो है वो 1 2 एंड 3 है, और सेट बी में जो है ए बी सी एंड डी है। ए जो है वो ए के साथ, 1 जो है ए के साथ भी मैप कर रहा है और बी के साथ भी। 2 जो है वो सी के साथ मैप कर रहा है और 3 जो है वो डी के साथ कर रहा है। हमने फंक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा, ये तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी। उसके मुताबिक जो ऑर्डर जो रिलेशन हमने लिया है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो सकता है, या एक उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है बी के दो एलिमेंट्स के साथ मैप नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो फिर वो फंक्शन
नहीं होगा। अब इसमें 1 जो है वो ए के साथ भी मैप कर रहा है, बी के साथ भी मैप कर रहा है, यानी 1 का ऑर्डर पेयर जो है 1 ए भी होगा, 1 बी भी होगा, रिपीट हो रहा है और 2 के साथ मैप कर रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड में सेट ए के अंदर हैं ए बी सी और सेट बी में है 1 3 एंड 5। ए जो है 1 के साथ मैप कर रहा है, बी 3 के साथ मैप कर रहा है और सी जो है वो 5 के साथ मैप कर रहा है। अब इसमें देखें तो हम सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के हर एलिमेंट से अलग अलग मैप कर रहे हैं। इस तरह से क्योंकि हर एक का डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है तो ये 1 1 फंक्शन है बन सकता है। और क्योंकि सेट बी के भी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मैप में शामिल हैं, यानी रेंज और कोडोमेन भी इसकी बराबर है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। और हमने यही पढ़ा है कि जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। यानी इसको हम देखें तो ये 1 1 भी फंक्शन भी है, ऑन टू भी है, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह फिगर 3 को देखते हैं। फिगर 3 में जो है फर्स्ट सेट में 1 2 एंड 3 हैं और सेकंड में जो है ए बी सी है। इसमें भी जो 1 है ए के साथ मैप कर रहा है, 2 जो है बी के साथ और 3 जो है वो सी के साथ मैप कर रहा है। इसमें अगर हम देखें तो सेम दूसरी फिगर की तरह सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं, यानी एक के मैपिंग एक के साथ है, इस तरह से ये 1 1 है। दूसरा इसमें देखें अगर सेट बी के जो हैं वो तमाम एलिमेंट्स मैपिंग में शामिल हैं, यानी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, तो इस तरह ये ऑन टू फंक्शन भी है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये फिर हम कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसलिए ये भी जो फिगर है ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन को ज़ाहिर करती है। चौथी फिगर हम देखते हैं। इसमें सेट ए के अंदर हैं एल एन एन और दूसरा सेट है एक्स वाई एंड जी। हाँ जी, इसमें देखें जो 1 जो है वो मैप कर रहा है एक्स के साथ, सॉरी एल जो है वो मैप कर रहा है एक्स के साथ, एम जो है वो मैप कर रहा है वो भी एक्स के साथ, और एन जो है वो मैप कर रहा है जेड के साथ। अब इसके अंदर देखें तो एक तो जो सेट बी है उसके अंदर एक एलिमेंट इजाफी है, यानी कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि इनटू फंक्शन में यही होता है जो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होती, यानी सेट बी के तमाम एलिमेंट्स मैपिंग में शामिल नहीं होते। अब इसमें एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि इसमें जो एल है वो भी एक्स के साथ मैप कर रहा है, एम जो है वो भी एक्स के साथ मैप कर रहा है, तो ये तो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट की मैपिंग डिफरेंट एलिमेंट के साथ है। अब एल जो है वो एक्स के साथ है, ठीक है, इसी तरह एल जो है वो किसी और के साथ मैप नहीं कर सकता, यानी सेट ए का जो फर्स्ट सेट है उस सेट का एक एलिमेंट जो है वो बैक वक्त 2 के साथ मैप नहीं कर सकता, जबकि सेट बी के जो है वो 2 के साथ मैप कर सकते हैं। यानी फर्स्ट जो सेट होता है उसका जो डोमेन होती है उसके एलिमेंट जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स रिपीट ना हो, एक सेट एक से ज़्यादा के साथ मैपिंग ना करे एक एलिमेंट जो है, तो वो फंक्शन होगा। इसीलिए इस ये फंक्शन है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट जो हैं कोई भी एलिमेंट जो है एक से ज़्यादा बी सेकेंड सेट यानी बी के साथ जो है वो मैपिंग नहीं कर रहा है, तो ये और इसके कोड में और रेंज भी बराबर नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन है।